बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है अल्लाह पाक और फ़रिश्तों का मुकालमा। तवज्जो के साथ वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर हो सके ना तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। हमारी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती हैं और इस्लामिक होती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीफ़तुल्लाह है। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाने का इरादा फरमाया, तो इस सिलसिले में अल्लाह पाक और फ़रिश्तों के दरमियान में जो मुकालमा यानी कि जो बातचीत हुई ना, वो बहुत ही ताज्जुब खेज़ होने के साथ साथ नहायत ही फ़िक्र अंगेज़ और इबरत आमूज़ भी है। अल्लाह पाक फरमाता है अपने फ़रिश्तों से, ऐ फ़रिश्तों, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ जो मेरा नायब बनकर ज़मीन में रहेगा और मेरे अहकाम को नाफिज़ फरमाएगा। फ़रिश्ते अर्ज़ करने लगे, ए बारी ताला, क्या ज़मीन में तू ऐसे शख्स को अपने खिलाफत से सरफराज फरमाएगा जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा, कत्लो गारत गरी और खून रेज़ी का बाज़ार गर्म करेगा? ए अल्लाह पाक, इस शख्स से ज़्यादा तेरी खिलाफत की हक़दार तो हम मलाइका की जमात हैं, क्योंकि मलाइका ना ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे, ना खून रेज़ी करेंगे, बल्कि हम तेरी हम्दो सना के साथ साथ तेरी क़ुद्दूसियत और पाकी का ज़िक्र भी बयान करेंगे और तेरी तस्बीह तक़दीस हर लिहाज से रतबुल लिसान रखते हैं। इसलिए हम फ़रिश्तों की जमात में से ही किसी के सर पर अपनी खिलाफत और दुनिया का ताज रख इसको खलीफतुल्लाह के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से नवाज़। तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से फ़रमाने लगा, ए फ़रिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनाने में जो हिकमतें और मसलहतें हैं, इनको मैं ही जानता हूँ, तुम गरोह मलाइका इनको नहीं जानते और ना ही जान सकते हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर तमाम छोटी बड़ी चीज़ों का इल्म अता फ़रमाया। और इसके बाद अल्लाह ताला और मलाइका का जो मुकालमा था ना, वो इस तरह हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए फ़रिश्तों, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि तुम्हारे बाद अफजल कोई भी मखलूक नहीं, तो तुम इन चीज़ों के नाम बताओ जिनको मैंने तुम्हारे पेशे नज़र कर दिया है, यानी कि छुपा दिया है। तो मलाइका अर्ज़ करने लगे, ए बारी ताला, तू हर नुक्सो ऐब से पाक है, हमें तो बस इतना ही इल्म है जो तूने हमें अता फ़रमाया है, इसके सिवा हमें किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है। बिल यकीन ये जानते और मानते हैं कि बिलाशुबा इल्म व हिकमत का खालिक व मालिक सिर्फ़ तू ही है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमा कर इरशाद फरमाया कि ए आदम, तुम इन फ़रिश्तों को तमाम चीज़ों के नाम बताओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम और इनकी हिकमतों का इल्म फ़रिश्तों को बता दिया, जिसको सुनकर फ़रिश्ते हैरत ज़दा रह गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फ़रिश्तों, क्या मैंने तुमसे ये नहीं फरमा दिया था कि आसमानों ज़मीन की तमाम छुपी हुई चीज़ों को मैं जानता हूँ, और जो तुम ये एलानिया कहते थे कि आदम अलैहिस्सलाम फ़साद बर्पा करेंगे, इसको भी मैं जानता हूँ, और जो तुम ख़यालात अपने दिलों में छुपाए हुए हो कि कोई मखलूक तुमसे बढ़कर अफजल नहीं, मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए इन ख़यालात को भी जानता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़ज़्ल व कमाल के इजहार और ऐलान के लिए फ़रिश्तों से इनकी अज़मत व फ़जीलत का एतराफ़ करवाने के लिए अल्लाह पाक ने सब फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चुनाचा सब ने आपको सजदा किया, मगर इबलीस ने सजदे से इनकार किया और तकब्बुर किया, तो वो काफ़र और मरदूद हो गया। अल्लाह पाक की शान फ़आलुल लिमा युरीद है, यानी वो जो चाहता है करता है, ना कोई इसके इरादे में दखल अंदाज़ी कर सकता है, ना किसी की मजाल है, ना इसके काम में कोई चू चरा कर सकता है। मगर इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक
और खिलाफत के बारे में अल्लाह पाक ने मलाइका की जमात से मशवरा फरमाया। इसमें हमें यह भी सबक मिलता है कि बारी ताला जो सबसे ज़्यादा इल्म और कुदरत रखता है और हर चीज़ में कुल मुख्तार है, जब वो अपने मलाइका से मशवरा फरमाता है तो बंदे जिनका इल्म और इक़्तिदार और इख्तियार बहुत ही कम है, अल्लाह पाक के मुकाबले में तो बहुत ही कम है, तो इन्हें भी चाहिए कि वो जब किसी काम का इरादा करें, यानी कि हमारे बारे में बताया गया है कि हम अगर किसी काम का इरादा करें तो कोशिश करके किसी मुखलिस दोस्त और साहब अकल दोस्तों और हमदर्दों के साथ अपने काम के बारे में मशवरा कर लिया करें। ये अल्लाह पाक की सुन्नत और इसका मुक़द्दस दस्तूर है। फ़रिश्तों ने अपनी ये राय जो दी थी ना कि ये ज़मीन में फ़साद बर्पा करेंगे, उन्होंने अपने एतमाद से दी थी कि लो जी ये ज़मीन में फ़साद बर्पा करेंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि खलीफा में 3 कुव्वतें बारी बारी अल्लाह ताला फरमाएगा। एक कुव्वत शहविया, दूसरी कुव्वत ग़ज़बिया, तीसरी कुव्वत अक़लिया। और चूँकि कुव्वत शहविया और कुव्वत ग़ज़बिया इन दोनों से लूट मार और कत्ल व गारत वग़ैरह वग़ैरह के फ़सादात रूनुमा होंगे, इसलिए फ़रिश्तों ने बारी ताला के जवाब में ये अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक क्या ऐसी मखलूक को तू खिलाफत से सरफराज फरमाएगा जो ज़मीन पर किस्म किस्म की फ़साद और दंगा रेज़ी करेंगे। इससे बेहतर तो ये है कि हम फ़रिश्तों में से किसी को अपना खलीफा बना लो, क्योंकि हम तेरी हमद के साथ साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहेंगे। तो अल्लाह पाक ने ये फरमाकर फ़रिश्तों को चुप करवा दिया कि मैं जिस मखलूक को खलीफा बनाने जा रहा हूँ ना, और जो मसलहतें और जो हिकमतें मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो मसलहतें और हिकमतें क्या हैं इसको तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, मगर ज़ाहिर तौर पर एक हिकमत और मसलहत ये मालूम होती है कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में कुव्वत शहविया व कुव्वत ग़ज़बिया को फ़साद और खून रेज़ी के साथ जोड़ दिया था। इसलिए इन्होंने फ़रिश्तों ने इनको इस चीज़ का अहल नहीं समझा कि इनको खिलाफत दी जाए, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में कुव्वत शहविया और कुव्वत ग़ज़बिया के साथ साथ कुव्वत अक़लिया भी है। और कुव्वत अक़लिया की ये शान है कि अगर वो गालिब हो तो कुव्वत शहविया और कुव्वत ग़ज़बिया को अपना मुतीअ फरमा बरदार बना ले। तो कुव्वत शहविया और कुव्वत ग़ज़बिया बजाय फ़साद और खून रेज़ी के हर खैर खूबी का मंबा और हर किस्म की इस्लाह का सर चश्मा बन जाए। और ये नुक्ता फ़रिश्तों की आँखों से ओझल रहा। इसीलिए अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के जवाब में फ़रमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाक का पुतला कहकर इनकी तहकीक की थी और अपने आप को आतशी मखलूक कहकर अपनी बड़ाई और तकब्बुर का इजहार किया और सजदा आदम से इनकार किया। और हकीकत यही है कि शैतान के इस इनकार का बाइस इसका तकब्बुर था। इससे हमें सबक मिलता है कि तकब्बुर वो बुरी शय है कि बड़े से बड़ा बुलंद मर्तबे और दर्जात वाला ज़िल्लत के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाता है। और बाज़ औक़ात तकब्बुर कुफ्र तक पहुंचा देता है। और तकब्बुर के साथ साथ जब अल्लाह पाक की बारगाह में तौहीन और तहकीर का जज्बा हो तो फिर इसकी शनाख्त खबासत और मनहूसियत के साथ होती है। इसके इब्लीस और लाइन होने में कोई शक नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह पाक से हर वक्त हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शैतान मरदूद से बचाए और अल्लाह पाक हमें अपना फर्मा बरदार बनाए और हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं सबका अदब करने की और सबका ख्याल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाक।